नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जिन लोगों ने ना प्री बीएड और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था, तो उन सभी लोगों का ना आज 18 सितंबर को उन लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। और अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं देखे होंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग SCERT की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जा करके अपना ID और पासपोर्ट के साथ ना आप लोग अपना जो कॉलेज में नाम है ना वो चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये वीडियोस मेरा बनाने का मुख्य मकसद ये है कि मेरे पिछले वीडियोस में ना बहुत लोगों का ये कमेंट आया था कि सर मेरा ना एक कॉलेज में नाम आ गया है और उस कॉलेज को मैं लेना नहीं चाहता, तो मैं कॉलेज को कितना बार रिजेक्ट कर सकता हूँ, ये एक का क्वेश्चन था। तो ये जानेंगे इस सवाल का जवाब। उसके साथ जानेंगे गैप सर्टिफिकेट किन लोगों को लगेगा, ये जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि ना जो दोबारा काउंसलिंग है, मतलब दूसरा काउंसलिंग होगा ना, तो उसमें किसको किन लोगों को ना दूसरा काउंसलिंग कराना पड़ेगा और किन लोगों को नहीं कराना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में जिन लोगों का ना अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, उसमें अगर कि नाम आया होगा ना, तो उन लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का ना दोनों का फीस कितना है, ये भी आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियोस को फटाक से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों तक की नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला सवाल पे आते हैं। आप सभी लोगों का ना सबसे ज्यादा ये सवाल आ रहा था कि सर मैं ना कितने बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यह है कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मेरा किसी कॉलेज में नाम आया था ना, तो उसे मैंने एक बार रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब सेकंड जो लिस्ट आएगा ना, उसको भी मैं अगर किसी कॉलेज में मेरा नाम आएगा, तो क्या मैं उसको भी रिजेक्ट कर सकता हूँ। कुल मिलाकर यह है कि मैं कितने बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकता हूँ ना, ये आप सभी लोगों का सवाल आ रहा था। ठीक है, तो इस सवाल का सबसे पहले मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। SCERT के वेबसाइट के अनुसार ना, जो अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने निर्देश दिया था ना, तो उसके अनुसार ना आप लोग ना केवल एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप लोगों ने ना जो फर्स्ट लिस्ट आया हुआ था ना डीएलएड का ना, तो उसमें आप लोगों का कोई भी कॉलेज में अगर आप लोगों का नाम आया होगा ना, तो उस नाम को केवल आप लोग एक बार ही रिजेक्ट कर सकते हो। और एक बार रिजेक्ट करने के बाद आज आप लोगों का 18 सितंबर को दूसरा जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया। और अगर आप लोग ना जिन कॉलेज को रिजेक्ट किए हो फर्स्ट लिस्ट में ना, और सेकंड लिस्ट में कोई दूसरा कॉलेज आप लोगों को फिर से मिला होगा, तो उस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप लोग उस कॉलेज को भी एडमिशन नहीं लेना चाहते ना, तो आप लोग ना दोबारा से SCERT के वेबसाइट पर जाइए और इस कॉलेज को भी ना रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों का जब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा ना 25 सितंबर को ना, तो उसमें किसी भी कॉलेज में आप लोगों का नाम जो है वो सजेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग ना केवल एक बार ही आप लोग का ना कॉलेज को रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन था वो कर चुके थे। दूसरा कॉलेज में भी आप लोगों का जो नाम है उसको भी रिजेक्ट कर दिएगा ना, तो तीसरा जो लिस्ट आएगा उसमें कोई भी कॉलेज में आपका जो नाम है वो सजेस्ट नहीं किया जाएगा। एक ही बार उसका जो कॉलेज है उसको आप लोगों को रिजेक्ट करना था। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ना सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसको भी किसी कॉलेज को अगर रिजेक्ट कर दियो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, भले ही कोई भी रीजन हो कि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो अगर दूसरा बार रिजेक्ट कर दोगे ना, तो तीसरा लिस्ट में नहीं आएगा। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ना डायरेक्ट आप लोगों को 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की जब आप लोगों का ना सेकंड काउंसलिंग होगा ना, तो उसमें दोबारा से आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। जो लोग ना 2 बार कॉलेज को रिजेक्ट कर लिए, उन लोगों को दूसरा काउंसलिंग में फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कॉलेज दोबारा से आप लोग चूज कर सकते हो। और उसके अलावा फीस भी दोबारा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। जो लोग दूसरा लिस्ट आएगा ना, उसमें अगर कि कॉलेज को रिजेक्ट करोगे तब की बात है। ठीक है, तो ये रहा ना केवल आप लोग कितने बार रिजेक्ट कर सकते हो। इस सवाल का जवाब केवल एक बार कर सकते हो, ये इसका जवाब है ऑथेंटिक रूप से। ठीक है, और साथ में ना इसका जो PDF है ना, मतलब जो SCERT का जो निर्देश है ना, उसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर सकते बाय MD धीवर करके ना, वहां पर लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद ना आप लोगों का ना फीस रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का कितना फीस है और प्राइवेट कॉलेज का कितना फीस है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बताऊं ना, गवर्नमेंट कॉलेज की बात बताऊं ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है ना केवल 3500 रुपए आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। ठीक है, जिन लोगों का अगर कॉलेज में नाम आया होगा ना, केवल आप लोग 3500 रुपए लेकर के जाइएगा। 3000 आप लोगों का नॉर्मल जो कॉलेज का फीस रहता है वो रहता है, और 500 रुपए एक्स्ट्रा जो लेते हैं ना, वो आपका ना संचित निधि में रख दिया जाता है। मतलब जब आप 2 साल का ना जब कोर्स को कंप्लीट करके जब पास आउट हो जाओगे ना, जब रिजल्ट लेने जाओगे ना फाइनल आपका ना, तो उस वक्त आप लोगों को
500 जो है ना वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो 3500 आप लोगों का ना टोटल एक साल का जो फीस है वो लगेगा फर्स्ट ईयर का, और 3500 के आसपास, लगभग 3000 से 3500 के आसपास ना आप लोग को सेकंड ईयर में भी लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर बोलूँ ना तो लगभग 6,500-7 हज़ार के आसपास ना 2 साल का कोर्स में आप लोगों का लगने वाला है, जो फीस का क्राइटेरिया है वो आप लोगों का। ठीक है, चलिए उसके बाद ना मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू SCRT के वेबसाइट के अनुसार बता रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है उसके बारे में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ना, कई कॉलेज में जो फीस है वो 22,000 दिया है, कई कॉलेज में 23,000 दिया है, कई कॉलेज में लगभग यही 22,000, 23,000, 24,000 के आसपास ना इसका जो कॉलेज जो फीस है ना वो रिक्वायरमेंट दिया गया है। मैं बोलता हूँ अधिकतम आप लोग ना 25,000 से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए अगर आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज में नाम आया हुआ है तो। ठीक है, और अगर आप लोग को इससे ज़्यादा दिया अगर लेते हैं ना फीस अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में ना, तो इसके खिलाफ आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हो। SCRT की वेबसाइट में ना उसका ना जो हेल्पलाइन है ना उस पर आप लोग ना कंप्लेन भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू, साथ ही कॉल के थ्रू भी ना आप लोग ना कंप्लेन भी कर सकते हो कि प्रॉपर ये जो कॉलेज है ना वो एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। लेकिन SCRT ने साफ साफ निर्देश दिया है कि 22,000, 23,000 या 24,000 अधिकतम हो गया तो 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता, ये बोला गया है साफ तौर पे। ठीक है, और वो तो बोला गया साफ से 22,000 से 23,000 के बीच रहने वाला है, ये बोला गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि 25,000 के आसपास आप लोगों को लेकर के जाना है, इधर उधर का और थोड़ा बहुत ना अगर फीस वगैरह लगे तो उससे ज़्यादा और नहीं लगने वाला है, आप लोगों को साफ तौर पर बता दे रहा हूँ। ठीक, चलिए उसके अलावा बात करते हैं ना कि गैप सर्टिफिकेट ना बहुत लोगों का सवाल रहता है कि गैप सर्टिफिकेट किन लोगों को लगेगा। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ना गैप सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं ना, तो अगर आप लोग ना डायरेक्ट 12th पास आउट हुए हो और 12th पास आउट होने के बाद डायरेक्ट डीलेट करोगे ना तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का सवाल आएगा कि सर मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद जो ग्रेजुएशन है ना वो मैं प्राइवेट मोड से किया, तो प्राइवेट मोड से किया तो मेरे को क्या फिर से गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ना प्राइवेट से भी किया ना फिर भी आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने ना मतलब 12th पास आउट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद एक आध साल जो गैप होगा ना तब लगेगा आप लोगों का जो गैप सर्टिफिकेट है। या उसके अलावा अगर 12वीं के बाद ना अगर आप लोग 1-2 साल गैप किए होंगे और उसके बाद सोच रहे होंगे ना कि डायरेक्टली मेरे को डिलीट करना है, तब आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। ठीक है, मतलब डिलीट करने से पहले अगर आप लोगों को ना एक आध साल भी गैप होगा तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज भी किया हो ना तो प्राइवेट कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है ना मतलब रिजल्ट है ना उसे सबमिट कर दोगे तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं लगेगा। और जिन लोगों को गैप सर्टिफिकेट लगेगा ना उन लोग ना अपने आसपास के जो भी नोटरी ऑफिस है ना, मतलब जो वकील जो होंगे ना उससे आप लोग बनवा सकते हो, वो आराम से बना करके जो फॉर्मेट में वो आप लोगों का ना गैप सर्टिफिकेट दे देगा। तो 100-200 रुपए से ज़्यादा आप लोगों का ना जो गैप सर्टिफिकेट बनवाने का जो फीस है वो ज़्यादा नहीं लेने वाला है। ठीक, चलिए उसके अलावा ना कई लोगों का ये सवाल आ गया कि सर मेरा तो ना ही ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में, दोनों मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है, तो क्या मेरे को दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता पड़ेगा? तो इस सवाल का भी आप लोगों को जवाब दे दूं, SCRT के निर्देशानुसार ना अगर आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग कराए और फर्स्ट काउंसलिंग कराने के बाद ना और फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आएगा ना, और मान के चलो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों का नाम नहीं आएगा, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से ना सेकंड जो काउंसलिंग होगा उसमें फॉर्म फिल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। SCRT ने अपने निर्देश में साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में ना फॉर्म फिल किया और एक भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया ना, तो उनका जो नाम है ना सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए डायरेक्टली उनको ना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनको दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि फिर सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता किनको पड़ेगा? सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता केवल उन लोगों को पड़ेगा जिन लोगों का ना कोई कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट कोई भी लिस्ट में नाम आया होगा ना, और उन लोग अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो उन लोगों को ना सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और काउंसलिंग में फीस पे भी करना पड़ेगा, और कॉलेज को रीअरेंज आप लोग दोबारा से कर सकते हैं, मतलब अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो उन लोगों को दोबारा काउंसलिंग करने की आवश्यकता पड़ेगा। चलिए अंतिम रूप से आप लोगों को ना एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों का भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा ना, तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना उन सारी चीज़ को ना आज ही कैरी करके रखना है। उसके बाद जब एडमिशन लेने जाओगे ना तब उन सारी चीज़ को आप लोगों को ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों को लेकर के जाना है। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब फोटो कॉपी को भी ना आप लोगों को अरेंज करके लेके जाना है।
सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप लोग का 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, उसके बाद अलावा ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट, उसके अलावा आप लोग जब डीएलएड का जब एग्ज़ाम दिए थे ना तो उसका रिजल्ट लगेगा। और आज आप लोगों का जो अलॉटमेंट जो कॉलेज है ना तो उस अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा। उसके अलावा टीसी लगेगा, टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी मतलब आप लोग को पता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके अलावा माइग्रेशन भी लगेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट से कॉलेज किए होंगे तो आप लोग का 12वीं का माइग्रेशन लगेगा। जो ग्रेजुएशन है ना वो रेगुलर से किए होंगे तो आप लोग का ग्रेजुएशन का जो माइग्रेशन है वो लगेगा। बिना माइग्रेशन के एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास माइग्रेशन नहीं होगा ना तो कुछ दिनों का आप लोगों को लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन का आप लोगों के पास ना टाइम दिया जाता है, तो आप लोग उस 10 दिन में अरेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का ना जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह कुछ है ना वो सारा चीज़ रख लेना। और उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बाद में आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए लगेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप लगभग ST ST OBC कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। 3000, 4000, 5000 ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज ना आप लोगों को साल में एक बार स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, तो इन सारे जो डॉक्यूमेंट है ना इन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को लेकर के जाना है। ठीक है, उसके अलावा शपथ पत्र भी आप लोगों को लगेगा। और शपथ पत्र जो रहेगा ना कॉलेज में जाने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि ये शपथ पत्र कैसा फॉर्मेट इसका रहने वाला है। एक्चुअल में जो शपथ पत्र रहता है ना वो आप लोग का 80% या 70% ना उस कॉलेज में आप लोगों का अटेंडेंस अनिवार्य है ये बोला जाएगा। और नहीं अगर अटेंडेंस होगा ना तो आप लोगों को ना एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से ना आप लोगों को ना शपथ पत्र मांगते हैं इन सारा चीज़ के लिए। ठीक है, तो इन सारा डॉक्यूमेंट को ना आप लोगों को कैरी करके लेकर के जाना है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। इसके अलावा आप लोगों का और भी कोई सवाल हो ना तो बेशक कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं ना आंसर देने की इन 24 घंटे में श्योर कोशिश करूंगा। ठीक है, और एक सवाल अगर आप लोग का ये भी आएगा ना कि सर फर्स्ट काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग होगा, उसके बाद क्या थर्ड काउंसलिंग भी होगा क्या, एक सवाल ये भी आ सकता है आप लोगों का। तो एक्चुअल मैं बताऊँ ना तो अब का ना जो SCRT पूरी तरह से जितना भी कॉलेज में अलॉट हो रहा है ना तो सारे के सारे अलॉट को ना SCRT ले रहा है। मतलब जितना भी नाम जिस कॉलेज में आएगा जिस व्यक्ति का ना तो उन सारे नाम को ना SCRT सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ना ये चांसेस है ज़्यादा कि आप लोगों का ना थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है। अगर थर्ड काउंसलिंग होगा ना तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ना अलग से उसका एक वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।